प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेणजीर्णनेपेठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणोय व्यवहारासो जीवो निक्षेण दोदु चेतना जस। तो 3 दिन बाद वो गाथाएं रिपीट हो जाती हैं। तो सभी मतलब जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो जिनको याद है वो वैसे, नहीं याद है तो देख के, याद है तो भी देख के भले ही, और साथ में बोलें। मन में नहीं बोलें, मुंह से उच्चारण करके आवाज निकाल के बोलें, उसमें फर्क पड़ता है। मन में बोलने में वो उच्चारण अस्पष्ट भी हो सकते हैं। हाँ, मन में बोलते हैं तो हमको लगता है हमें आ रही है, बोलना आ रहा है, लेकिन वो जब हम बोलते हैं जोर से तब एग्जैक्ट में हमको शब्द समझ में आते हैं कि वास्तव में हमें बोलना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बोलें। अगर एक्स्ट्रा टाइम अलग से नहीं भी लगता है, मिलता है, तो यहाँ तो हम जब बोलते हैं तब तो साथ में बोले ही अवश्य रूप से। तो वो अपने आप इतने दिन से हम वही बोल रहे हैं तो याद हो जाती है। चलिए 13वीं गाथा और साथ में मागना स्थान वाली गाथा बोलेंगे। मगण गुण ठाणे हिय 14 हवन्ति तः अशुद्धनया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसाय नाणेय संयम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। मागना स्थानों की चर्चा हमारी चल रही है। मागना स्थान 14 हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। और इसमें से हमारी चर्चा भव्य मार्गणा के संदर्भ में, और भव्य मार्गणा में भी पंच परावर्तन की चर्चा विशेष रूप से हम कर रहे हैं। पंच परावर्तन है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। ये 5 परावर्तन हैं और इसमें से हम भाव परावर्तन तक समझ लीजिए उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज भाव परावर्तन को ले लेते हैं, फिर एक दिन थोड़ा सा आप लोगों से पूछूंगी कि कितना कितना क्या समझ में आ रहा है, कौन सा परावर्तन क्या है। अभी भाव परावर्तन, थोड़ा सा भाव परावर्तन के संबंध में थोड़ी सी बात करके फिर आगे भाव परावर्तन को शुरू करेंगे। भाव परावर्तन का अर्थ है कि जो चारों प्रकार की गतियां हैं वो कहलाते हैं चारों प्रकार के भव। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये 4 प्रकार के भव हैं। इन चारों भवों की जितनी जितनी आयु की स्थिति है उतनी उतनी स्थिति को जगन्य स्थिति से लेकर और उत्कृष्ट स्थिति तक क्रम से उस स्थिति को प्राप्त करना, उतनी स्थिति लेकर जन्म लेना क्रम से। 5 ही परावर्तन में ये क्रम, एक ये जो चीज है ये बहुत स्पेशल है, क्रम होना बहुत जरूरी है।
तो जो भी भाव है, समझ लीजिए नरक भाव से शुरू करते हैं। तो नरक की जितनी जघन्य आयु है और चारों ही भाव परावर्तन में जो जघन्य आयु है, जघन्य आयु में तो जितनी वो आयु है उतने उसमें जितने समय है, जितनी जघन्य आयु है उस जघन्य आयु में जितने समय है उतनी बार तो जघन्य आयु के साथ ही जन्म लेना है। नरक भाव परावर्तन हो, चाहे तिर्यंश भाव, चाहे मनुष्य भाव अथवा देव भाव, जघन्य आयु नरक की 10,000 वर्ष है। तो 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार, 10,000 वर्ष, 10,000 बार नहीं, 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, कितने समय होते हैं? असंख्यात समय होते हैं। तो 10,000 वर्ष में जितने समय हैं यानी असंख्यात, उस असंख्यात बार तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म ले। फिर वो असंख्यात पूरे हो जाएं तब 10,000 वर्ष और एक समय की आयु लेकर जन्म ले। फिर उसके बाद में जब कभी दोबारा 10,000 वर्ष और 2 समय की आयु लेकर जन्म ले, फिर 10,000 वर्ष और 3 समय की आयु लेकर जन्म ले। इस तरह से एक एक समय बढ़ाते 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 11,000 वर्ष हुए, 12,000 वर्ष हुए, 13,000 वर्ष हुए, फिर एक सागर, फिर एक सागर, एक वर्ष, एक सागर। इसको अपन खोले ना तो अपने को समझ में आया, अपन एक एक समय फिर उसमें वर्ष प्लस करें कितना, तब उसकी थोड़ी सी हमको ख्याल में आती है कि कितना लंबा टाइम है। एक एक समय प्लस करके। हाँ बोलिए। 10,000 वर्ष जो जितने समय है तो 10,000 वर्ष मतलब उतने समय तक तो 10,000 वर्ष तक की आयु लेंगे। फिर उसके बाद जब 10,000 वर्ष और एक समय आएगा तो उसमें कितनी आयु? वो आयु है 10,000 वर्ष और एक समय की आयु। देखिए फिर से बताती हूँ, 10,000 वर्ष की आयु है। जैसे अभी हमारी आयु समझ लीजिए 80 वर्ष की है, ये हमारी आयु है 80 वर्ष की। तो नरक में मिनिमम आयु होती है 10,000 वर्ष की, इससे कम की आयु होती ही नहीं है। तो कोई भी जीव नरक में जाएगा तो कम से कम 10,000 वर्ष तो की आयु होगी ही। तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म लिया यानी 10,000 वर्ष तक वो नारकी बना रहेगा। उसके बाद में मर गया, वहां से मर गया, उसके बाद में कहीं और जन्म लिया, फिर कभी दोबारा नरक में आए और दोबारा नरक में आए और फिर से 10,000 वर्ष की आयु के साथ ही जन्म ले। तो 10,000 वर्ष की आयु के साथ दोबारा जन्म लिया, फिर 10,000 वर्ष की आयु लेकर ही दोबारा जन्म लिया, फिर 10,000 वर्ष की आयु लेकर ही चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, ऐसे असंख्यात बार, असंख्यात समय नहीं, एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है। असंख्यात बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म ले, असंख्यात बार, क्योंकि 10,000 वर्ष में वो समय असंख्यात हैं। हाँ, लेकिन वो असंख्यात कितने हैं? वो 10,000 वर्ष में जितने असंख्यात होते हैं उतनी बार, क्योंकि असंख्यात भी असंख्यात टाइप का होता है। असंख्यात भी की भी कोई फिक्स नहीं है ना, ये असंख्यात। वो 10,000 वर्ष में जितने असंख्यात समय हैं उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म ले। फिर ये 10,000 का क्रम तक पूरा होगा। इसके बाद में 10,000 वर्ष और एक समय ज्यादा की आयु, जैसे अभी हमारी 80 वर्ष की आयु है, फिर 80 वर्ष और 1 मिनट की, 80 वर्ष और 2 मिनट, समय को हम मिनट से समझे। 10,000 वर्ष है तो 10,000 बार जन्म लीजिए। 10,000 बार नहीं, 10,000 वर्ष कितने समय है? हाँ, समय है 10 वर्ष में। 10,000 बार तो बहुत कम हो गया, असंख्यात के आगे 10,000 बार तो बहुत कम हो गया। 10,000 बार नहीं, इसलिए मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान रखना है। 10,000 वर्ष की आयु में जितने समय है उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म ले। बिल्कुल ऐसे 10,000 वर्ष की आयु। अभी तो क्या है कि अब वो थोड़ी डिस्टरबेंस भी हो जाता है, नहीं तो आप लोगों से पूछूं मैं, यही इसी लैंग्वेज में बोलना है। ये लैंग्वेज मीन्स रटना, मतलब कि ये ही सही प्रॉपर तरीका है। कुछ भी आप इधर उधर करेंगे वो गड़बड़ हो जाएगी, और वो लैंग्वेज अपने आप बन जाती है। कंसेप्ट क्लियर होता है तो लैंग्वेज बन जाती है, रटनी नहीं पड़ती है। कंसेप्ट आप समझ लीजिए तो लैंग्वेज अपने आप सही हो जाएगी। 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म ले। फिर उसके बाद में 10,000 वर्ष और एक समय की आयु लेकर जन्म ले।
10,000, फिर उसके बाद 10,000 वर्ष और 2 समय की आयु लेकर, फिर 10,000 वर्ष और 3 समय की आयु लेकर। अभी तो समय समय प्लस कर रहे हैं, तब 10,000 वर्ष और 1 मिनट पे कब पहुंचेंगे? फिर समय समय प्लस करेंगे 10,000 वर्ष और 2 मिनट, फिर समय 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 प्लस करेंगे 10,000 वर्ष और 3 मिनट, फिर ऐसे मिनट मिनट प्लस करके 10,000 वर्ष और 1 घंटा। तो ये ऐसे 33 सागर तक जाएगा। हाँ, ऐसे 33 सागर तक जाएगा। कितना बड़ा, हम लिख नहीं पाएंगे, हम सोच नहीं पाएंगे। हम अगर एक समय को 1 मिनट भी माने तो 33 सागर तक पहुंचना बहुत बहुत सारा लंबा टाइम उसमें स्पेंड होता है। तो ये तो अभी एक नरक भाव परावर्तन। फिर ऐसे ही तिर्यंच की जघन्य आयु से लेकर जघन्य आयु में जितने समय है उतनी बार तो वो जघन्य आयु के साथ ही जन्म ले। तिर्यंचों की जघन्य आयु जो श्वास के 18वें भाग प्रमाण है उसमें जितने समय है उतनी बार तो वो जो लब्धि अपर्याप्तक वाली स्थिति है, वो जो आयु है वो लेकर जन्म ले। फिर उसके बाद में उसमें 1 समय प्लस करके, फिर नेक्स्ट में 2 समय प्लस करके, अब वो क्रम से होना। हमको तो ऐसे लग रहा है एक के बाद एक जैसे मिल जाएगा चांस। ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना होता है कि जस्ट जितनी आयु एक समय ज्यादा वाली आयु चाहिए तो जस्ट नेक्स्ट टाइम पे वही आयु प्राप्त हो जाए। तो बीच में वो टाइम तो बीच का निकले ही जा रहा है। तो बहुत बहुत ज्यादा समय ऐसे भाव परावर्तन में लगता है, और ये भाव परावर्तन हमने अनंत किए हैं। ऐसे कैसे मनुष्य का समझना है, देव का भी समझना है। देव में बस स्पेशल बात क्या है कि जघन्य आयु तो 10,000 वर्ष है, और उत्कृष्ट आयु देवों की कितनी लेनी है? 31 सागर। यद्यपि देवों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर होती है, परंतु ये पंच परावर्तन क्योंकि मिथ्या दृष्टि के होते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव 31 सागर से अधिक आयु प्राप्त नहीं कर पाता है। मिथ्या दृष्टि जीव 90 ग्रेवेक से ऊपर नहीं पहुंच सकता है, और 90 ग्रेवेक की उत्कृष्ट आयु 31 सागर है। इसलिए 31 सागर तक का क्रम देव के संबंध में हमको लगाना है। फिर भी बहुत बहुत टाइम उसमें लगता है। यानी चारों भाव परावर्तन में हम देखें तो सबसे कम समय, कंपैरेटिवली सबसे कम समय तिर्यंच भाव परावर्तन में, उससे ज्यादा समय मनुष्य भाव परावर्तन में, उससे ज्यादा समय नरक भाव परावर्तन में, और सबसे ज्यादा समय देव भाव परावर्तन में लगता है। यद्यपि आयु तिर्यंचों की और मनुष्यों की समान है, जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु। मनुष्य तिर्यंचों की जघन्य आयु अंतर्मूर्त, और दोनों की ही उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले है। आयु दोनों की समान है, तो जो हम समझ लीजिए जो उनका चार्ट बनाएंगे वो उसमें बराबर सेम ही पॉइंट, सेम ही नंबर आएंगे, क्योंकि आयु दोनों की समान है। लेकिन फिर भी मनुष्य के भाव प्राप्त करना वो दुर्लभ होता है। तिर्यंच तो जल्दी जल्दी बन जाता है जी, तिर्यंच बनना वो सरल है, तिर्यंच के भाव प्राप्त होना वो आसान है, क्योंकि जीवों के परिणाम ज्यादातर इस तरह के होते हैं कि जो तिर्यंच आयु के योग्य जो परिणाम होते हैं वो परिणाम आसानी से होते रहते हैं, पर मनुष्यों के योग्य परिणाम होना वो दुर्लभ होता है। इसलिए तिर्यंच मनुष्यों के भाव मिलना वो दुर्लभ होता जाता है। इसलिए मनुष्य भाव परावर्तन में तिर्यंच भाव परावर्तन से ज्यादा टाइम लगता है। ज्यादा क्यों लग रहा है कि वो लिस्ट तो बराबर है, लेकिन बीच का जो निकलता है ना टाइम, और दूसरे भावों में और दूसरी आयु के साथ में, वो बीच का टाइम ज्यादा लग जाता है। तो बीच का टाइम ज्यादा लगने से इसमें टाइम ज्यादा हो जाता है। तिर्यंच फिर कितने भी इंद्रिय बने उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इंद्रिय में बने? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आयु उतनी होनी चाहिए। पर फिर भी सबकी आयु भी कुछ निश्चित है। एक इंद्रिय की जघन्य आयु कितनी हो सकती है, उत्कृष्ट आयु कितनी हो सकती है, 2 इंद्रिय की कितनी हो सकती है, फिर भी उसमें मिल जाते हैं उसमें चांसेस। पर ज्यादा जो बड़ी आयु है वो तो पंचेंद्रिय तिर्यंचों में ही होती है। जो समझ लीजिए अब सालों की आयु है या पल्यों की आयु है, वो पंचेंद्रिय तिर्यंचों में ही है। जो ज्यादा बड़ी आयु होती है वो पंचेंद्रिय तिर्यंचों में ही है। फिर पंचेंद्रिय तिर्यंचों में वो भाव प्राप्त करना दुर्लभ होता जाता है, बड़ी आयु प्राप्त करना वो दुर्लभ होता जाता है जैसे जैसे टाइम वो बढ़ता है। इसीलिए देव भाव में भी जो आयु ऊपर के निकलते हैं ना, यानी 20 सागर की आयु है, 22 सागर की आयु है, तो ये जो लंबी आयु है वो ऊपर के स्वर्गों में है, और ऊपर के स्वर्गों में जाना वो उतना ही दुर्लभ होता जाता है, उतने ही योग्य विशुद्ध परिणाम।
देवगति में जीव जाते हैं, देवों में चले जाते हैं, शुभ भाव करते हैं, लेकिन ज्यादातर भवनत्रिक में या पहले दूसरे स्वर्ग तक। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाना वो मुश्किल होता है, कठिन होता जाता है, इसलिए उसमें टाइम ज्यादा लगता है। अब ये सब समझने से लाभ क्या है? देव भाव पर हाँ बोलिए। एक चीज, ये अनुत्तर और अनुदिश विमानों में मतलब पंच परावर्तन नहीं होता है? विमानों में परावर्तन यानी पंच परावर्तन के क्रम में, देखिए वो जो आप बोल रहे हैं उसको ऐसा बोलना चाहिए कि पंच परावर्तन के क्रम में जीव अनुदिश और अनुत्तर विमानों में देव रूप में जन्म नहीं लेता। देव गति में पंच परावर्तन तो मिथ्या दृष्टि के होगा ना? हाँ, मिथ्या दृष्टि के ही होगा। क्षेत्र परावर्तन की जब बात करेंगे तो अनुत्तर और अनुदिश का जो क्षेत्र है, वो जो जगह है, वहां जगह, उस जगह पे तो जन्म होगा, लेकिन वो एक इंद्रिय बन के होगा। वहां जो जगह है, क्योंकि पूरे लोक के एक एक प्रदेश पे जन्म लेने की बात कही थी, तो लोक के एक एक प्रदेश में वो अनुत्तरों में जो प्रदेश है, जो एरिया है, अनुदिशों में जो एरिया है, सिद्धशिला पे जो एरिया है, सब जगह जन्म लिया। क्षेत्र परावर्तन के क्रम में सिद्धशिला पर भी जाकर जन्म लिया, लेकिन क्या बन के जन्म लिया? एक इंद्रिय बन के जन्म लिया, सिद्ध बन के कभी सिद्धशिला पे नहीं पहुंचे। ऐसे ही अनुदिश और अनुत्तरों में जो पहुंचा है हम, वो एक इंद्रिय बन के पहुंचे, लेकिन कभी भी वहां अनुदिश और अनुत्तर में होने वाले जो अहमिंद्र देव होते हैं, ऐसे वो देव भाव प्राप्त करके उनकी जो आयु है उतनी 31 सागर प्लस एक समय उससे बढ़ाते बढ़ाते वो वाली आयु कभी भी प्राप्त नहीं की। इसलिए पंच परावर्तन के क्रम में कभी भी देवों में 31 सागर से अधिक की आयु हमने प्राप्त नहीं की, और वो इसलिए उसके क्रम में नहीं गिने जाते हैं। लाभ क्या है? हमने समझ लीजिए देव भाव परावर्तन पढ़ा, तो इससे लाभ क्या है? अनुत्तर अनुदिश वालों की तो 33 सागर की हो सकती है ना आयु? नहीं, अनुदिशों में अलग है, अनुत्तरों में भी जगन्य और उत्कृष्ट अलग अलग है आयु सबकी। और 33 सागर की सिंगल मतलब केवल 33 सागर की आयु वो केवल सर्वार सिद्धि का जो विमान है अनुत्तरों में वहां होती है। बाकी जो अनुत्तरों में और जो 4 विमान है उनमें 32 से 33 सागर की जगन्य से उत्कृष्ट ऐसी आयु होती है। वो सब आयु का हिसाब थोड़ा अलग है। लाभ क्या हुआ? पंच ये देव भाव परावर्तन, अपन एक ही बात लें, खाली देव भाव परावर्तन की चर्चा करें तो हमको क्या लाभ हुआ? इसको पढ़ने से, समझने से क्या समझ में आया? कोई बताना चाहता है तो हाथ ऊंचा करें। हाँ भाई प्रीति बोलो। जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक तो वहां तक पहुंच रहे हैं, मतलब सम्यक दर्शन के बाद अपन उससे हट गए तो सम्यक दर्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो पता लगती है। ठीक है, सम्यक दर्शन की महिमा समझ में आती है कि सम्यक दर्शन है, हो जाएगा तब वो ऊपर के स्वर्गों में जाना होगा। हाँ निशा आंटी बोलिए। देवगति में भी यदि मिथ्या दृष्टि बन के जन्म लिया तो भाव परावर्तन नहीं किया, कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं। सही बात है, यानी भाव परावर्तन ही किया, देव भी बन गए तो क्या हुआ? वो तो एक साइकिल था, एक क्रम था, उस क्रम में वो वहां जन्म ले लिया, उससे कुछ लाभ हुआ नहीं। हाँ और कोई? मैं बोलूं? हाँ बोलिए मीता अभी। इतना पंच परावर्तन करते करते भी जीव को थकान महसूस नहीं हुई, वो अभी तक भी ऐसे ही भटक रहा है। वो अब हमें अपने से जैसे बड़े को देखे कि महिमा आती है इसकी उसकी, तो हमने तो वो सारे जन्म हमने जन्म लिए भी हैं, फिर अब कौन सी महिमा बाकी रही जो हमको अभी तक भी हम भटक रहे हैं। हाँ। अब हमें थकान महसूस हो जाना चाहिए, अब हमें और जन्म नहीं लेना है, अब हमको विश्राम चाहिए, शांति चाहिए कि अब और हमें जन्म नहीं लेना है, अब सबसे छूटना है। सही बात है। नहीं हमें अब ऐसी तरफ होनी चाहिए कि अब छूटना है, बहुत हो गया। देखिए जैसे अपन देवगति की बात करें, हाँ ज्योति जी बोलिए। हमें ये देखकर यही लग रहा है कि पता नहीं हमने कितने साल ऐसे वेस्ट
करते जा रहे हैं इसी चक्र में चलते चलते चलते, और ये बढ़ के ऐसे भी लग रहा है कि सम्यक दर्शन अगर ले लेते हैं तो इतने सारे दुखों से हम बच सकते, और वही एक उपाय है सही बात है। चक्र से निकलने का। इस पंच परावर्तन से चक्र से मुक्त होने का उपाय एक ही है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अभी शाम को जो मोक्षाण प्रकाशक में प्रकरण चल रहा है, ये कर्मों से 8 कर्मों के उदय के अनुसार होने वाला दुख, और उस दुख से निवृत्ति कैसे हो, तो सभी कर्मों के वो जो दुख है उससे निवृत्ति के उपाय में एक ही उपाय है, ये सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन ही समस्त दुखों से छूटने का उपाय है। तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है, इससे जल्दी से जल्दी हम आत्मा का कल्याण करें, वो हमें प्रेरणा मिलती है। ये अच्छी बात बताई आप लोगों ने। और थोड़ा सा हम पर्टिकुलर देवगति के बारे में देखें कि हमने देव भव परावर्तन देखा, यानी हमने देव भव परावर्तन भी अनंत किए हैं। इसका मतलब क्या है, हम अनंत बार देवगति में गए हैं। और भव परावर्तन किया है तो खाली नीचे नीचे के देवों में गए हुए ऐसा नहीं है, ऊपर ऊपर तक के 9 ग्रैवेक तक के देवों में हमने जन्म लिया है। और देवों का स्वरूप थोड़ा बहुत तो हमको पता ही है कि वहाँ कल्प वृक्ष होते हैं और जो चाहो जो मिल जाता है, सब तरह के वस्त्रांग और आभूषणांग, इस तरह के वहाँ पेड़ों से ही कल्प वृक्ष, वहाँ इस तरह के पेड़ होते हैं कि पेड़ों से जो चाहे वो वहाँ मिल जाता है। पुण्य का उदय, सामग्रियां खूब होती हैं। तो हमने ये ऐसी सामग्री बहुत बार भोगी, अनंत बार हम देव बने, और देव बन के ये वस्त्र, आभूषण और ये सामग्री हमने बहुत बार भोगी। और ये अभी के तो खाने पीने की चीजें क्या है, ये हमारे जो अच्छे से अच्छे समझ लीजिए मिठाइयाँ होती हैं, जिसको भी जो पसंद हो, जो अच्छे से अच्छे टॉप के जो नाम लें, वो सारी लिस्ट वो देवों को ऐसी लगती है कि शब्द नहीं लेना चाहिए अपने को, तो वरना अच्छा नहीं लगे, वो एकदम घटिया चीज लगती है। हाँ, वो अमृत का पान करने वाले अमृत भोजी होते हैं, अमृत का पान करते हैं। तो ये जो हमारे ये जो पदार्थ होते हैं वो तो उनको बिल्कुल विष्टा के समान ही लगते हैं वास्तव में। तो ऐसे अमृत का भोग हमने किया, वहाँ देवी जो वस्त्राभूषण थे वो हमने भोगे, तब ऐसी चीजों को भी हमने भोगा है। तो फिर यहाँ हमको इन पदार्थों में जो आसक्ति होती है, तो ये हम विचार करें कि हम अनंत बार ऐसी चीजों को भोग कर आए हैं और उनको भी भोग के छोड़ दिया, तो फिर अभी हमको फिर से ये ऐसी चीजों में क्यों आसक्ति, जब वो ही चीजें हमने वहाँ, या हमारे ऐसे हल्के फुल्के घटिया से कपड़े, पत्थर के जैसे आभूषण, ऐसे हमारे वस्त्राभूषण है, और वहाँ हमने जो रत्नों के, मतलब यहाँ तो अभी वैसा कोई रत्न भी नहीं होगा जो वहाँ स्वर्ग के जो रत्न हैं, और वहाँ के जो वस्त्र हैं, वहाँ की जो चीजें हैं जिनको हमने भोगा है, और उनको भोग के हमने अनंत बार छोड़ा है। तो अभी इन वस्तुओं में क्या आसक्ति करना और क्या इनमें राग करना, तो हमको इन पंचेंद्रिय विषय भोगों से हमारा राग कम होता है। ऐसा अगर हम विचार करें इसके बारे में, ये सोच के, तो उन विषय भोगों से राग कम होता है। दूसरी बात, हमारे को आसक्ति नहीं है तो फिर भी हम छोड़ नहीं पा रहे, क्या करें उसके लिए? देखो, आसक्ति नहीं है वो बात अलग है, आसक्ति नहीं है ऐसा नहीं होता है, आसक्ति कम हो गई हो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी वो रहती है। अगर वो पूरी आसक्ति खत्म हो गई तो वो छूटता ही है, फिर वो व्यक्ति घर में नहीं रहता, फिर वो मुनि बनता ही है। तो आसक्ति तो कहीं ना कहीं है ही, और आसक्ति जब तक मिथ्यात्व है तब तक वो आसक्ति खत्म नहीं हो सकती। मिथ्यात्व के साथ में होने वाले राग द्वेष, उनका नाम ही आसक्ति है। और मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व के चले जाने के बाद भी राग द्वेष होते हैं, फिर उसको आसक्ति नहीं कहते। तो मिथ्यात्व जब तक है तब तक आसक्ति बनी हुई है। हाँ बोलिए मीता भाभी। वो फिर क्या कहना है इसमें? एक मिनट रुकिए वर्षा भाभी। हाँ मीता भाभी बोलिए। हाँ, इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है ना कि हमें देवगति की इतनी महिमा आती है, तो इतने देव भाव करके के बाद हमको एक नरक भाव मिलता है, तो इतनी हर बार यही सोचते हैं कि हम देवगति में जाएं, तो वो तो इतनी बार हम गए, उसको इतने अनंत बार वो करते हैं, तब जाके एक नरक भाव मिलता है। नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं कि इतने देव भाव करने के बाद एक नरक भाव मिलता है? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई वो नहीं है कि इतने देव भाव करने के बाद एक नरक भाव मिलेगा, ऐसा कोई वो नहीं है।
और कंपैरिजन में जैसे इतने ज्यादा हम देवगति में गए और नरक के हिसाब से वो वाले नहीं, यहाँ तो टाइम बता रहे हैं कि देव भाव परावर्तन को पूरा करने में टाइम ज्यादा लगता है। देव में ज्यादा गए हैं या नरक में ज्यादा गए हैं वो बात यहाँ नहीं बता रहे। देखिए यहाँ जो अल्प बहुतु बताया है ना, तिरंज भाव परावर्तन से मनुष्य भाव परावर्तन में टाइम ज्यादा लग रहा है, मनुष्य भाव परावर्तन से नरक भाव परावर्तन में टाइम ज्यादा लग रहा है, नरक भाव परावर्तन से देव भाव परावर्तन में टाइम ज्यादा लग रहा है। यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ ज्यादा बार देव में गए हैं ये बात नहीं है। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, हो सकता है और भी लोग ऐसा समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ केवल उसकी जो वो उतने आयु के जो अपन ने बनाया ना उसका पूरा टाइम पीरियड कि यहाँ से जगन्य से लेके उत्कृष्ट तक को अपने को पूरा करना है, तो वो पूरा करने में टाइम किसको ज्यादा लग रहा है। इससे तो देव भाव की दुर्लभता, क्योंकि वो देवों की पर्टिकुलर वो आयु और वो देवों का भाव मिलना वो दुर्लभ है, इसलिए उसमें टाइम ज्यादा लगता है। यहाँ अभी इस प्रकरण में ये वाली बात नहीं है कि वो देव हम बहुत बार बने हैं नरक में कम गए हैं, वो बात इस प्रकरण में भी नहीं है। इसमें लाभ क्या है, मैं तो उस अपेक्षा से पूछ रही हूँ, जैसे तो उनकी महिमा ज्यादा जो आती है मैं देवगति की। हाँ, ये हम सोच सकते हैं, बस उसको नरक से कंपेयर नहीं करें कि हम अनंत बार देव बने हैं। और वही तो अभी अपन बात कर रहे हैं कि देव बन के हमने इतने विषय भोग की सामग्री वहां भोगी है, फिर भी हमको देवों की महिमा आती है, यहाँ पर भी इन पदार्थों की महिमा आती है, तो महिमा करने योग्य नहीं है। हाँ वर्षा भाभी बोलिए। तो अपने को मनुष्य भाव का वो समझना चाहिए कि अब मनुष्य भाव मिला है तो उसको परमात्मा में व्यर्थ गवाना नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए देव भाव परावर्तन के अंतर्गत कितनी बार तो हम व्यंतर बने, कितनी बार भवनवासी बने। क्यों? क्योंकि 10,000 वर्ष की जो आयु है, जगन्य आयु, ये तो भवनवासी और व्यंतरों की है। तो हम खुद कितनी बार भूत पिशाच यक्ष यक्षिणी ये बने होंगे, अनंत बार। उस असंख्यात बार तो वो 10,000 वर्ष की आयु लेके वही तो बनना है, तो वही बने होंगे। तो हम खुद भी ये बने हैं, तो हमको जैसे किसी भूत पिशाच से या तो भय लगता हो या फिर उनको पूजने का परिणाम आता हो। ऐसे भी दुनिया में वातावरण होता है ना कि किसी यक्ष यक्षिणी को पूजते हैं अथवा किसी व्यंतर को पूजते हैं, तो ये भी हमको समझ में आता है कि देवगति के देव हैं। हम खुद ऐसे असंख्यात बार ऐसे बन चुके हैं, अनंत बार हम ऐसा बन चुके हैं। और ये सामान्य जीव हैं, ये भी संसारी जीव हैं, इनको पूजने मानने जैसा या इनसे डरने जैसा ऐसी कोई बात इसमें नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से हम देवगति में गए, अनंत बार गए और वहां देवों के विमान में रहे। वो देवों के विमानों का वर्णन अगर देखें, शास्त्रों में इतना वर्णन आता है देवगति का भी, और हम तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी नहीं नाप पाते हैं कि कितने बड़े बड़े उनके विमान होते हैं, कितने बड़े बड़े उनके महल होते हैं। और हम अपने जरा सा छोटा सा मकान बनाया और अपन ऐसा प्रसन्न होते हैं, देखो हमने मकान बनाया, सबको दिखाते हैं, बुलाते हैं। तो ये जो हम यहाँ जिसकी महिमा हमको जिन चीजों की आती है और यहाँ अपन जिससे अपनी कषायें पुष्ट करते हैं, जिसके कारण ईर्ष्या अधिक करते हैं, वो सब ये समझ के कि हम कितनी बार ये सब प्राप्त कर चुके हैं। अभी तो क्या है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये संसार की ही अवस्थाएं हैं। और वो प्राप्त करके भी सुखी तो कुछ नहीं हुए, सुखी तो वास्तव में कुछ भी नहीं हुए। इससे ये सब समझ में आता है। इसी तरह से नरक के संबंध में भी समझ सकते हैं कि हम कितनी बार हमने ऐसे काम किए हैं कि हमने नरकों में दुख भोगे। तो ऐसे नरक के दुख अब तो नहीं भोगे, अब तो हम ऐसे काम नहीं करें कि नरक में जाएं, तिरंच में जाएं। और मनुष्यों की भी जो पर्याय हैं, जो स्थितियां हैं, वो हमने सब प्राप्त कर ली। तो अब कोई हमको किसी भाव प्राप्त करने की इच्छा नहीं हो। अब हमें कोई जन्म कि हमको अब ये वाला जन्म लेना है, ऐसा किसी भी जन्म प्राप्त करने की इच्छा नहीं हो कि देव बनने की इच्छा है, कि विदेह क्षेत्र में जन्म लेने की इच्छा है, कि ऐसी कोई इच्छा ही नहीं हो। क्योंकि अब हमको भव नहीं प्राप्त करना है, अब हमको भव का अभाव करना है। ऐसा ये भाव परावर्तन को पढ़ के हमको समझ में आता है कि भाव के अभाव करने की प्रेरणा इससे हमको मिलती है। चलिए आगे बढ़े। अब आगे है भाव परावर्तन। अभी अपने पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है। ये भाव परावर्तन है
थोड़ा कंपैरेटिवली वो शब्द नए हैं आप लोगों के लिए, थोड़े जटिल भी हो सकते हैं, और वो बोर्ड की कमी मुझे बहुत महसूस हो रही है। बोर्ड होता है तो थोड़ा समझाने में आसानी होती है, और यहाँ पर क्या स्क्रीन पे उतना उस टाइप से लिख नहीं पाती हूँ। जितना आपको समझ में आए उतना आप समझना, बाकी वो मैं आपको लिख के दे दूंगी जितना, लेकिन आप कोशिश करना समझने की। भाव परावर्तन किसे कहते हैं? भाव परावर्तन का मतलब है कि भावों को प्राप्त करना। शब्द अर्थ से अपन समझे, जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भव में हम समझ रहे थे, तो कौन से भाव कि जितने प्रकार के कर्म हैं, जितने भी, अभी आप पहले समझ लीजिए, फिर अभी मैं डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगी। जितने भी प्रकार के कर्म हैं, उन कर्मों की समस्त जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए, स्थिति और अनुभाग, उनको प्राप्त करने के लिए जितने प्रकार के भाव होने चाहिए, उन भावों को क्रम से प्राप्त, क्रम तो यहाँ भी है, क्रम से उन भावों को प्राप्त करने में जो टाइम लगता है उसका नाम है भाव परावर्तन। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार, तो थोड़ा फिर उससे समझते हैं। 8 कर्मों के समस्त प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध के योग्य जो विविध योग स्थान हैं, योग स्थान है और साथ में कषाय स्थान है, जो विविध योग स्थान और कषाय स्थान है, उन सबको क्रम पूर्वक जितने काल में, उन सबको क्रम पूर्वक जितने काल में अनुभव करता है, जितने काल में अनुभव करता है, उस काल को भाव परावर्तन या भाव परिवर्तन कहते हैं। रिपीट करती हूँ। 8 कर्मों के समस्त प्रकृति, स्थिति, अनुभाग हाँ, 8 कर्मों के समस्त प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश बंध के योग्य जो विविध योग स्थान और कषाय स्थान हैं, उन सबको क्रम पूर्वक जितने काल में अनुभव करता है, उस काल को भाव परिवर्तन या भाव परावर्तन कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। अभी इसमें है क्या चीज कि भावों का परावर्तन करना है। 8 कर्मों के 4 प्रकार के बंध हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो अभी परिभाषा में देखिए, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। तो प्रकृति और प्रदेश बंध तो हो रहा है योग स्थान से, तो नीचे लिखा है जो विविध योग स्थान है, ठीक है। और स्थिति और अनुभाग बंध होता है कषायों से, तो नीचे लिखा है कषाय स्थान। यानी 8 कर्मों के जो ये 4 प्रकार के बंध हैं, तो प्रकृति और प्रदेश बंध के लिए जितने योग स्थान हैं और स्थिति और अनुभाग बंध के लिए जितने कषाय स्थान हैं, यानी बंध की जितनी उनको स्थान शब्द कहते हैं। योग हमने अभी समझा था, योग मार्गणा के अंतर्गत। योग का मतलब क्या है? योग किसे कहते हैं?
वचन काय? मन वचन काय नहीं, आत्म प्रदेशों का। हाँ, आत्म प्रदेशों की चंचलता और उससे आत्म प्रदेशों की चंचलता और उसके द्वारा जो कर्माकर्षण की शक्ति है उसका नाम योग है। तो मन वचन काय को अभी यहाँ नहीं समझना, यहाँ तो आत्मा के प्रदेशों की जो चंचलता है, तो ये आत्मा के प्रदेशों की चंचलता हर समय एक टाइप की होती है क्या? थोड़ा सा हम सोचें, कॉमन सेंस से हम सोचें कि हमारे जो आत्मा के प्रदेशों में वाइब्रेशन होता है वो हर समय एक सा होता है क्या? सुलोचना अभी आप सामने क्यों नहीं बैठते, आप दिखते नहीं हो। हाँ, जो हमारे आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन हो रहा है वो हर समय एक सा होता है क्या? तो हम समझ सकते हैं कि हर समय हमारे जो वाइब्रेशन होता है वो एक सा नहीं होता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। जैसे समझ लीजिए मन वचन काय के निमित्त से, शरीर की क्रिया के निमित्त से अथवा परिणामों के निमित्त से वो जो आत्मा के प्रदेशों की चंचलता है वो अलग अलग टाइप की होती है। तो वो जो अलग अलग टाइप है उसको कहते हैं योग स्थान। आत्मा की प्रदेशों की जो चंचलता की जो टाइप्स हैं उसको कहते हैं योग स्थान। 4 शब्द यहाँ हमको समझने हैं। भाव परावर्तन के अंतर्गत 4 शब्द आएंगे। पहला योग स्थान। योग स्थान का मतलब है कि ये जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है, उस परिस्पंदन के जितने प्रकार हैं, आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन के प्रकारों को योग स्थान कहते हैं। ऐसा लिख सकते हैं अपन। आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन के प्रकारों को योग स्थान कहते हैं। फिर है दूसरा शब्द है स्थिति स्थान। आज केवल अभी ये 4 शब्दों की थोड़ी सी बात अपन समझेंगे, उसके बाद में बाकी डिटेल इसकी कल समझेंगे। अभी केवल थोड़ा थोड़ा सा उसकी परिभाषात्मक समझ लेते हैं। ये हुआ योग स्थान। दूसरा है स्थिति स्थान। देखिए स्थिति स्थान मतलब कर्मों की स्थिति। हम जानते हैं कर्मों में स्थिति होती है। स्थिति होती है मतलब जैसे कि ज्ञानावरण आदि कर्म है, ज्ञानावरण कर्म, हाँ बढ़िया। तो ज्ञानावरण कर्म की जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? ज्ञानावरण कर्म की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? हाँ ज्योति जी बोलिए। 20 नहीं है, 30 कोड़ा कोड़ी। जघन्य अंतर्मुख है और उत्कृष्ट है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। और सबसे ज्यादा 8 कर्मों में सबसे ज्यादा स्थिति किसकी होती है? वो मोहनीय कर्म की, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ऐसा ये कर्मों में स्थिति होती है। तो अभी तो हमने इतना पढ़ा है कि जघन्य अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। लेकिन इसके बीच में अब टाइप्स कितने बनेंगे? अंतर्मूर्त, ये जघन्य स्थिति, फिर अंतर्मूर्त प्लस 1 समय, अंतर्मूर्त प्लस 2 समय, अंतर्मूर्त प्लस 3 समय, 4 समय, 5 समय, ऐसे करते करते अंतर्मूर्त प्लस 1 मिनट, फिर 1 मिनट और 1 समय, 1 मिनट और 2 समय, 1 मिनट और 3 समय, ऐसे करते करते अंतर्मूर्त और 2 मिनट, फिर 2 मिनट प्लस 1 समय 2 समय, ऐसे करते करते अंतर्मूर्त और 1 घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसा करते करते हम बढ़ाते जाएंगे। तो समझ लीजिए 1 दिन की स्थिति, फिर 1 दिन और 1 समय की स्थिति, फिर 1 दिन और समझ लीजिए 1 घंटा की स्थिति, फिर 2 दिन की स्थिति, ऐसे करते करते 70 कोड़ा कोड़ी तक पहुंचना है। तो वो जो जितने टाइप्स बनेंगे वो सब कहलाते हैं स्थिति स्थान। और ये केवल एक नहीं, पूरे 148 प्रकृतियों के अलग अलग, एक कर्म की नहीं, खाली हमने अंतर्मूर्त से लेके 70 कोड़ा कोड़ी तक के बना लिए। 8 कर्म मूल प्रकृतियां और उनकी जो उत्तर प्रकृतियां 148, उनकी सबकी स्थिति सबके अलग अलग हिसाब से है। वो अभी अपन ने नहीं पढ़ी इतनी डिटेल में, लेकिन सबकी स्थिति अलग अलग होती है। तो जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक जितने स्थिति के टाइप्स हैं वो सब कहलाते हैं स्थिति स्थान। अब आपको थोड़ा सा आइडिया आने लगा होगा कि अपने को करना क्या होगा। ये क्रम
इनको क्रम से लिखना है और फिर क्रम से वो स्थानों को प्राप्त करना। अभी आगे दो चीजें और आ रही हैं। तो एक होगा योग स्थान और दूसरा है स्थिति स्थान। स्थिति स्थान है ये कर्म की स्थिति, ये कर्म का है। इसके साथ में आप ये भी लिख सकते हैं, ये कर्म की स्थिति की बात है, इसमें जीव का कुछ नहीं है, कर्म की बात है। लिखवा दीजिए ना, स्थिति का भी लिखवा दीजिए। बंधने रूप कर्म लिखिए, बंधने रूप कर्म की, मैं क्या लिखूंगी अब ये पूरा सरल भाषा में, अभी टाइम कम मिल पाता है। बंधने रूप कर्म की स्थिति के प्रकारों को स्थिति स्थान कहते हैं। बंधने रूप कर्म की स्थिति के प्रकारों को स्थिति स्थान कहते हैं। फिर है नेक्स्ट शब्द है स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। स्थिति बंध मैं लिख के दिखाती हूँ, एक मिनट आपको। कोशिश करती हूँ लिख पाऊंगी तो। स्थिति नहीं लिखती हूँ मैं, केवल अध्यवसाय शब्द लिख देती हूँ। स्थिति तो आप लोग लिख लेंगे। स्थिति बंध और अगला शब्द है अध्यवसाय। अ आधा ध य व सा और यह अध्यवसाय। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, ये शब्द है। इसी का दूसरा नाम है कषाय अध्यवसाय स्थान। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान को ही कषाय अध्यवसाय स्थान भी कहते हैं। तो अभी हमने कर्मों की स्थितियों के टाइप्स देखे। वो तो कर्म की स्थिति थी कि अंतर्मुहूर्त, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर समझ लीजिए जैसे करके 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करते करते, वो तो थी कर्मों की स्थिति। अब उन स्थिति को बांधने के लिए जो हमारे कषाय के परिणाम हैं उनको कहते हैं स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। वो कितने टाइप के परिणाम होंगे कर्मों की, या ऐसे लिखिए, जीव के जिन कषाय के परिणामों से कर्मों का स्थिति बंध होता है, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा करके लिख लीजिए, अथवा स्थिति बंध के लिए उत्तरदायी जीव के परिणामों की विविधता को, स्थिति बंध के लिए उत्तरदायी जीव के परिणामों की विविधता को कषाय अध्यवसाय स्थान अथवा स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। परिणामों की विविधता को, परिणामों की विविधता को क्या हो गया? एक बार इधर आओ। फिर से बोलती हूँ,
जीव के जिन कषाय के परिणामों से कर्मों का स्थिति बंध होता है अथवा स्थिति बंध के लिए उत्तरदायी जीव के परिणामों की विविधता को स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान अथवा कषाय अध्यवसाय स्थान कहते हैं। और चौथी चीज है, अभी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अपन कल समझेंगे वो सब, अभी केवल थोड़ा शब्द देख लें। अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, चौथा पॉइंट है अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। जीव के जिन कषाय परिणामों से कर्मों का अनुभाग बंध होता है उसे अनुभाग बंध अध्यवसाय कहते हैं। फिर से बोलती हूँ, जीव के जिन कषाय के परिणामों से कर्मों का अनुभाग बंध होता है उसे अनुभाग बंध अध्यवसाय कहते हैं और उनके सर्व प्रकारों को अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। फिर से, उनके सर्व प्रकारों को अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। पूरा बोल रही हूँ फिर से, जीव के जिन कषाय परिणामों से कर्मों का अनुभाग बंध होता है उसे अनुभाग बंध अध्यवसाय कहते हैं और उनके समस्त प्रकारों को अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। ऊपर वाली परिभाषा में भी थोड़ा ठीक करना, अपन ने जो लिखा है कि जीव के जिन परिणामों से कर्मों का स्थिति बंध होता है अथवा करके जो लिखा है उसे कषाय अध्यवसाय कहते हैं और उनके समस्त प्रकारों को कषाय अध्यवसाय स्थान कहते हैं। ऐसा करना उसको। अभी हमने उसी को कषाय अध्यवसाय स्थान लिखा है तो स्थान कट करके फिर एक लाइन और जोड़नी है। उनके समस्त प्रकारों को कषाय अध्यवसाय स्थान कहते हैं। स्थान मतलब है उसके टाइप्स। स्थान शब्द का अर्थ है उसके जो टाइप्स हैं, जितने उसके प्रकार बनेंगे वो कहलाएंगे कषाय अध्यवसाय स्थान। तो ये चार बातों के आधार पर ये इन चारों में अब क्रम से इनको प्राप्त करना है, वो तब वो भाव परावर्तन पूरा होता है। उसकी अपन थोड़ी सी चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे, जितनी समझने में आ जाएगी थोड़ी बहुत उतनी करेंगे। तो उस हिसाब से थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके बैठना, कल उपयोग को एकाग्र करके तो आ जाएगी। इतनी कठिन तो नहीं है, अगर हम लोग सब बुद्धिमान हैं तो आ जाती है जल्दी से, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे की चर्चा कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति हम अभी बोलेंगे। आज छठी ढाल का पेपर है तो नेक्स्ट तो क्लास होगी नहीं। मैम आपने लिंक नहीं डाली उसकी तत्वार सूत्र की? अब डालूंगी, आज डालूंगी, वरना फिर क्या होता है लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी ये क्लास होते ही फिर डालूंगी। मैं पहले डाल देती हूँ अगर, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर आज से ही है क्या, कहीं ऐसा भी होता है। इसलिए नहीं, मुझे ध्यान है, मैं अभी ये क्लास होते ही डालूंगी। हाँ, वो तो 1 मिनट में सारे फॉरवर्ड हो जाएंगे, आपको जिसको ही भेजना है। मैं अभी डालूंगी। हाँ, कल से 3 बजे से तत्वार सूत्र की क्लास चलेगी। 6 डाला पूरी हो गई है। तो आपका जो पहले वाला लिंक है उसको हटा दूं? हाँ, हटा दीजिए। वो तो मैं लिंक, एक्चुअल में तो लिंक वही रहेगी, बस उसको मैं थोड़ा सा नाम चेंज करके, और अब 2 जो अपन रखते थे 2 की जगह 1 ही रखेंगे, इसलिए मैं आप हटा दीजिए तो नई वाली को ही आप रख लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो 1 ही लिंक रखेंगे, 1 ही लिंक से 2 बार चल जाएगी वो। तो 1 घंटा का मिल गया आपको Zoom?
नहीं नहीं, वो 40 मिनट बाद बंद होगी, लेकिन उसी लिंक से दोबारा चल जाएगी। मैं पूरा मैसेज बना के डाल दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो उसमें सब मैं लिख के डालूंगी, अभी डाल दूंगी बस। ठीक है। जय जिनेंद्र। मानता आनंद सब जग हास में परिहास में, पर आपने निर्मद किया परिहास को परिहास में। परिहास भी है परिग्रह जग को बताया आपने। हे पद्म प्रभ परमात्मा पावन किया जग आपने।